मिस्टर ली, वो यहाँ क्या कर रहा है? कल रात आखिर हुआ क्या था? साला शराब सब बर्बाद कर देती है। मेरी मर्जी के बिना भागने की कोशिश की तो टांगे तोड़ दूंगा। समझ नहीं आता है तुम्हें? वैसे तुम और वो काफी मिलती जुलती हैं, पर थोड़ी देर बाद समझ आया तुम दोनों एक जैसी नहीं हो। वो ज्यादा कमजोर थी। वो बात कर रहा है अपनी बहन की। मेरी बहन मुझसे 12 साल बड़ी थी। वो बहुत नरम दिल और चुप चुप थी। जब नौकरानियां मुझे सताती थी वो सब सहकर भी मुझे हमेशा संभालती थी। जब मैं 9 साल का था, एक सर्वेंट ने मुझे लगभग लंगड़ा कर दिया था। तब वो बीमार पड़ गई थी और घर के सारे नौकरों को मार डाला, फिर खुद को भी। उस दिन के बाद कोई मुझे दबा नहीं सकता, पर कोई मुझे संभाल भी नहीं सकता। तो उसकी बहन ने उसे आखिरी सांस तक बचाया। पता नहीं मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रहा हूं। मेरी प्यारी छुटकी, तुम्हारा स्वागत है मेरे इस खेल में। मेरी दुनिया में एंटर करने वाले मेरी बात मानते हैं। रूल सीधे से हैं कि तुम सिर्फ मेरी हो। याद रखना, भूल गई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। पागल आदमी, क्यों लग रहा है कि उसके और मेरे बीच बातें और उलझ रही हैं? वो मेरे जैसे पागल इंसान में दिलचस्पी क्यों लेगा? चूमिया, मुझे अभी खबर मिली चू जिंगमिंग ने सबके सामने कह दिया कि चू जिंग ली टियांग की औरत है। अब तो कोई मीडिया भी उसको एक्सपोज करने की हिम्मत नहीं करेगा। उन्होंने तो फोटोशॉप तस्वीरें भी बना ली। मैं तुम्हें भेजता हूँ। सरदर्द। ली टियान को मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पत्थर है। कितना अच्छा मौका था उन बाप बेटी की इज्जत मिट्टी में मिलाने का, लेकिन सब बेकार हो गया, सब बर्बाद। और अब हम क्या करें? अब क्या मुझे चू फैमिली को हैंडल करना चाहिए? नहीं, मुझे याद है मिस्टर ली को नौटंकी औरत बिल्कुल पसंद नहीं, और मेरी बहन चू शिंग तो फुल नौटंकी है। यही अच्छा है। मिस्टर ली के सिस्टम को हैक करके उसके शेड्यूल में चू शिंग के साथ एक मीटिंग ऐड कर दो। अच्छा आइडिया है ना? कैसा लगा मेरा प्लान? चूमिया, ये काम थोड़ा खतरनाक है। चूमिया, तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। डोंट वरी, मैं संभाल लूंगी। एक बार मिस्टर ली और चू शिंग मिले ना, चू फैमिली और तेजी से नीचे गिरेगी। चू शिंग और चू शिंग, मैं खुद तुम्हें तुम्हारे सपनों के आदमी के पास भेज रही हूँ। बेहतर होगा तुम इस मौके का फायदा उठाओ। जल्दी से मेरे लिए एसपीए असाइनमेंट ले आओ। जी। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, लीटियन के साथ डेट पर जाओ? मॉम, लीटियन आज मुझसे मिलने वाला है। वो चैरिटी में डोनेट करना चाहते हैं। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम कहना चाहते हो कि मैं ली शियांग के सिस्टम को हैक करके उसमें एक मीटिंग शेड्यूल कर दूं? एक मीटिंग ऐड कर दूं? पापा, आप आ गए? तुम ली टियांग को इस्तेमाल कर रही हो ना? तुम आग से खेल रही हो, मैं संभाल लूंगा। एक बार ली टियांग को और चू शिंग मिले ना, और तेज करेगी। पापा, मैं आपकी मदद कर रही हूँ। तुम इस मौके का फायदा बेहतर उठा सकते हो। और मेकअप आर्टिस्ट और स्टाइलिश बुलाओ। क्या हुआ, इतनी जल्दी में क्यों? ली टियांग ने मुझे बुलाया है। ली टियांग मुझसे आज दोपहर में मिलने आया था। बोल रहा था डोनेशन की बात करनी है, पर पहले मैंने मना किया। अचानक मूड कैसे बदल गया? मीडिया साइलेंस वाली बात हो सकती है। हाँ, अगर ली टियांग किसी से निपटना चाहता तो क्या वो उसे बुलाएगा? ऐसा बिजी आदमी इतनी छोटी बात के लिए वक्त क्यों निकालेगा आखिर? हाँ? पापा,
वो चैरिटी के लिए आज मुझसे मिलने वाला है। ये तो अनएक्सपेक्टेड था। वो ली टैंकी हमेशा हमारी फैमिली को इग्नोर करता है। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। अच्छी लग रही है। हेलो। हाँ ठीक है। यंग मास्टर इस लड़की को प्राइवेट विला ले जाना चाहते हैं। गाड़ी आने वाली है, चलो चलते हैं। चलिए मिस। प्राइवेट विला? वो जगह है जहाँ जोशिंग को मिस्टर ली से मिलने जाना था, तो मैं वहाँ क्यों जा रही हूँ? सुनिए मिस, अगर यंग मास्टर गुस्सा हो जाए तो तुम भाग जाना। हाँ हाँ, सीधा भाग जाना, हम तुम्हें टाइम दे देंगे। यंग मास्टर जब भी अपनी माँ और बहन की कब्र पर आते हैं उनकी मूड खराब हो जाता है। सही कहा, और बिना वजह सब पर चिल्लाते रहते हैं। हाँ, ये दो मॉन्यूमेंट यही कब्रें हैं, तो मिस्टर ली यहाँ घूमने नहीं आया बल्कि अपनी माँ और बहन को याद करने आया है जिन्हें यहीं दफनाया गया है। ये मेरी माँ है और ये मेरी बहन। तुम्हें पूजा करना आता है? मैं इनकी माँ और बहन को श्रद्धांजलि क्यों दूं? मेरा उनके घर से क्या लेना देना? तुम पहली हो जो उन्हें रिस्पेक्ट दे रही हो। इसका मतलब उसके पिताजी को यहाँ कभी आने नहीं दिया और मुझे आने दिया। ये इज्जत मैं छोड़ देती हूँ। हाँ, यंग मास्टर गुस्सा नहीं हुए और उन्हें मैडम और छोटी मिस का पूजा करने दी। अरे ऐसा तो पहली बार हुआ। हाँ। यंग मास्टर, मिस, अदरक का सूप तैयार है। उसे पिलाओ। जी। अच्छा है। मिस्टर ली, मिस यू आ गई। वो सच में आ गई। और अगर मुझे पता होता कि मिस्टर ली यहाँ शौक मनाने आए हैं तो मैं ये सब कभी नहीं करती। कौन सी मिस चू? मिस चू शिंगवी, चू शिंगमिंग की बेटी है। यहाँ का पता उसे कैसे चला? वो कह रही है कि आपने बुलाया है उनको। अफ्रीका की बच्चों के डोनेशन के लिए बात करना है आपसे। मैंने ऑफिस से कंफर्म भी किया है। मैंने बुलाया है? हाँ। दिल की कठोर औरत मेरी जरूरतों का इस्तेमाल कर रही है। इसको क्या हो गया? क्या प्रॉब्लम है? बिना बात के मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? गेम्स पसंद है ना? तो चलो आज खेलते हैं। क्या कर रही हो? यंग मास्टर यहाँ परेशान हो जाते हैं, फिर भी लड़की ने सूप नहीं पी। लग रहा था उनका एहसान उसने ठुकरा दिया, इसीलिए उन्होंने गुस्सा किया। अरे मुझे लगा सूप ठंडा ना हो जाए, और वो भी आज बहुत शांत लग रहे थे, तो कौन जानता था कि सब पलट जाएगा। अभी कुछ देर पहले तो मिस को देखकर मुस्कुरा भी रहे थे। उनका कोई भरोसा नहीं, वो ऐसा ही करते हैं। सुनिए मिस, अब घबराइए मत। गुस्सा थोड़ा कम होगा तो वो शांत हो जाएंगे। कोई बात नहीं। हाँ, क्या मैंने सूप नहीं पिया इसलिए मिस्टर ली इतना गुस्सा हो गए? मुझे लगता है बात सिर्फ इतनी नहीं है। मिस जोशियांग, मिस जोशियांग। मिस्टर ली,
मिस्टर ली, ये दो औरतें कौन हैं? वो उसे उठाकर ले गया। उन्होंने तो उसे गोद में उठाकर ले गए। मुझे लगा था यंग मास्टर को मिस पसंद है। मर्दों का दिमाग जल्दी बदल जाता है। हमारी मिस कितनी अच्छी है, बस दिमाग से कम है। वो जल्दी बदल गए। देखना ये भी नहीं चलेगा। सुनिए मिस, वो इतने बेवकूफ नहीं है, बस उनका दिल दुखा है। मिस्टर ली ने खुद कहा था कि वो फेक औरतें बर्दाश्त नहीं करता, और अभी जो फेक स्माइल चूशिंग ने चिपका रखी थी, उफ। मर्दों की बात कभी पक्की नहीं होती। बोलते हैं ग्रीन टी टाइप पसंद नहीं, और खुद वहीं पर गिर पड़ते हैं। हाँ, फेंग शेंजुन भी ऐसा ही था, और अब मिस्टर ली भी ऐसा ही है। इस राउंड में तो मार ही खा ली। अरे मैडम, आप उदास मत होइए। आप इतनी खूबसूरत हैं और अच्छी भी हैं। यंग मास्टर वापस आएंगे। अरे आंटीज, मुझे जलन नहीं हो रही है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मिस्टर ली कितनी औरतों के साथ सोता है, ठीक है? तो क्या हुआ अगर वो सो रहा है? पर इतनी क्या जल्दी थी? उनकी माँ और बहन की कब्रें यहीं पर हैं। यकीन नहीं होता ली टियानक्यू ने मुझे गोद में उठाया। दर्द हो रहा है। आपने मुझे ऐसे क्यों फेंका? सच में बहुत दर्द हुआ। मुंह बंद रखो, तुम्हारी आवाज से घिन आती है। मिस्टर ली, इसका मतलब क्या है? मुझे गोद में उठाकर ले आए और अब बोल रहे हैं आवाज से घिन आता है। इसे अगले कमरे में डाल दो, दोबारा नजर नहीं आए। जी सर। मिस्टर ली, ये सब क्या हो रहा है? आपने मुझे बुलाया था और आप मुझे उठाकर अंदर ले आए, और अब मुझसे ऐसे बर्ताव। अरे बंद करो ये सब। अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी हो। यहाँ लाना प्लान नहीं था। उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया तो होटल में आकर ऐसा क्या हो गया? हाँ, मैंने तो लॉन्जरी भी पहनी थी और अब सब कुछ बर्बाद हो गया। ये क्या बकवास है? अगर जिंदा रहना है तो मुंह बंद करके यहाँ बैठी रहो। सुन रही हो तुम क्या? हे, अरे मेरी बात सुनो, दरवाजा खोलो। तो ये सब चू मैन की चाल थी। बहुत हिम्मत है इसमें। मुझ पे ट्रिक्स आजमाए, मुझे औरत भेजोगी? हाँ ठीक है, मैं रख लेता हूँ। एक ऐसी औरत जिसे बरकत की कोई कदर ही नहीं है। शायद मैं बहुत नरम हो गया था, इसीलिए हाथ पार करने लगी है ये। ओह, इधर आ, जाकर देख वो क्या कर रही है। जी सर। मिस्टर ली। क्या है? दुखी लग रही है। अब पछताना चाहिए उसे। एक और औरत को सपोर्ट करूँ तो चूमी का क्या होगा? वो तो कुछ भी नहीं। वो एक दुनिया में एक बोलो। वो तो सर सो गई है अभी। क्या? दरवाजे के पास बैठ के सो गई। आराम से रहना भी आता है तुम्हें? सोना भी आ रहा है तुम्हें? ठीक है, बहुत अच्छे। क्वेंग गार्डन ले जाओ, निकल जाओ। ये आदमी चाहता क्या है? मियाँ दीदी, अरे मियाँ दीदी, तुम तो हो भी कितनी तेज दिमाग, कितनी चालाक। वेन आइलैंड के उन गुंडों तक को तुमने सीधा कर दिया था, और अभी बदला लेने आई हो तो रास्ता साफ कर रही हो। अपनी प्यारी बहन का क्या? इसे कहते हैं मुर्गा चुराने गई, चावल भी गया। हो गया तुम्हारा? हाँ ठीक है, ठीक है, बंद कर दिया। अभी अब क्या करेंगे? ली तियांग तो चूजिंग को बैंक्वेट ले जा रहा है। एक बार साथ दिख गए तो लोग समझ जाएंगे चूजिंग ने ली तियांग को जीत लिया। टू परिवार ऊपर उठ जाएगा और सबका फायदा उठाएगा। पता है कितनी कंसोर्टियम्स एक रात में चू जिंगपिंग से जुड़ना चाहता है। इस बार गलती तुम्हारी है। और ली तियांग अगर सच में चू जिंग पर फिसल गया और चू जिंग को तुम्हारी सच्चाई पता चल गई